जय हिंद साथियों। मैं लोकेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे, ठीक ठाक होगे और घर परिवार में मम्मी पापा का, सबका, फैमिली का ख्याल रख रहे होगे। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आपको पता है, सभी को पता होगा, हम स्पेशल यूपीएसआई का पढ़ाते हैं, लेकिन बीच बीच में हमारी कैलकुलेशन को इजी करने वाली क्लास आती है। तो आज बात करते हैं उन्हीं में से एक क्लास की, L2D मेथड। ये L2D मेथड आखिरकार होता क्या है, जब हम क्लास की ओर चलेंगे तो इसे समझाएंगे। इससे पहले हमारी दो क्लास और आ चुकी हैं, एक डिजिटल सम, दूसरी ऑप्शन मेथड। जिन भाइयों ने नहीं देखी हो, प्ले लिस्ट पढ़िए, इन्हीं क्लासों की अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। और इसी टाइप की और भी क्लासें आने वाली हैं जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाएंगी, बहुत बेहतरीन बनाएंगी। तो बस एक बात ध्यान से सुनना, क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन स्किप मत करना। कुछ चीजें स्किप करोगे तो हो सकता है छूट जाए, है ना? क्योंकि हर कदम कदम पे मेन चीज मिलेगी, और ऐसी चीज मिलेगी स्टार्टिंग में तो लगेगा आपको कि हम सीख क्या रहे हैं, लेकिन मैं कहने वाला हूं मेरे भाइयों, मजा आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आ जाएगा क्लास में। चलो अब बात करते हैं हम नोट। आज हम जानेंगे L2D मेथड होता क्या है ना? आखिरकार होता क्या है, ये हमारी कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकता है। हम कह सकते हैं लास्ट टू डिजिट यानी L2D। बात समझ में आई? लास्ट टू डिजिट यानी कि अंतिम के दो अंक, किसी भी संख्या के अंतिम के दो अंक। तो बात क्लियर हुई? कोई भी संख्या लिखी हो, उसके इकाई और दहाई का अंक, लास्ट के दो अंक। ठीक है, अब आइए, हमारा सबसे पहला काम है ऑप्शन को देखना, जो अप्रोच सही लगे उसी हिसाब से अपना प्रश्न हल करना। क्योंकि कभी कभी हम, मतलब कभी कभी काम इकाई अंक से भी हो जाता है और अन्य तरीकों से भी। लेकिन आज जो हमारी क्लास है L2D मेथड, हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, स्पेशल क्लास है ना, तो वो चीज हमें सीखनी है, आनी चाहिए। बाकी वो बात की बात है कि हम क्वेश्चन पे किस तरह की अप्रोच लगाएंगे। ठीक है साथियों, चलो नोट, हम रिमाइंडर हमेशा 100 या 100 के मल्टीपल से निकालते हैं। ये बात तो तय है, जब भी हम किसी संख्या का शेषफल निकालेंगे तो 100 या 100 के मल्टीपल से निकालेंगे, और वो निकलता भी 100 से ही है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 159 इंटू 151 बराबर में देखो ये आया, लेकिन इसका इकाई और दहाई, यानी कि बात कर रहे हैं लास्ट टू डिजिट की। ठीक है, तो कितना आया? 09। अब देखो, यदि मैं 100 का भाग दूं 59 बचा, और इसमें 100 का भाग दिया 51 बचा। ठीक है, अब मैंने इसकी गुणा इसमें करी, तो लास्ट के दो अंक क्या आए? ये भी 09 आई। तो बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं हम जब 100 का भाग देंगे, जो हमारे पास बचेगा यदि उसकी गुणा करेंगे, ठीक है, उसके इकाई और दहाई का अंक और पहले वाले के इकाई और दहाई का अंक सेम होते हैं। अब कहीं ना कहीं तुम्हें दिख नहीं रहा, देखो तुम्हें दिखाई दे रहा भाई ये 59 है, ये 51 है। अब जब यदि हम 59 में 51 की गुणा करेंगे तो क्या हम पूरी ना कर लें? भाई ये भी तो हमारे लिए कहीं ना कहीं लंबी हो रही है, 59 में 51 की गुणा। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, अब ये क्या था? 59 था, है ना? हमने इसे और इजी बनाने के लिए क्या काम करा? इसे कम कर लिया, 100 में से घटा के लिख लिया, -41 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको घटाया, ये -49 आ गया। और जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और जब इसकी गुणा करेंगे तो इकाई और दहाई का अंक यानी कि लास्ट के दो डिजिट इसमें भी सेम मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो बात समझ में आई? 09, 09 और 09। क्या इस कैलकुलेशन को और भी इजी बना सकते हैं, है ना? जैसे 41 और 49 की गुणा करनी भी थोड़ी कैडी है, तो बना सकते हैं। उस चीज के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूं, बस आपको वहां ध्यान देना है। क्या सिखाना चाहता हूं? देखो, हम रिमाइंडर को हमेशा 100 या 100 के मल्टीपल से निकालते हैं, अभी बताया है मैंने। लेकिन 100 से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसको 50 के मल्टीपल से देख सकते हैं। कितने के से? 50 के मल्टीपल से हम इसे देख सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखो, अब 50 का मल्टीपल मैंने इसमें देखा,
भाई 9 बच रहा, सीधा सीधा पता लग गया मुझे, 150 खत्म, 9 बच रहा, यहाँ 1 बच रहा, 9 की 1 में गुणा करी, कितना आ गया, 9 आ गया, यहाँ 09 आ गया। बात क्लियर। यदि कोई अंक एक संख्या में आए तो उसके आगे शून्य रख लेते हैं या रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं लास्ट की 2 डिजिट वही है 09 जो चलता आ रहा है। एग्जाम्पल एक ही संख्या आपका है ना। अब देखो जैसे कि अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 97 इंटू 97, तो मैं इसे -3 कर दूं, -3 कर दूं, 3 3 9 कर दूं, 09 कर दूं, तो यहां तक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इन चीजों में, है ना। देखो हमने 100 का क्यों बताया है और हम 50 से बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को हम यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो किसी संख्या को मुझे 100 से भाग देना है, किसी संख्या को, ठीक है, वो संख्या मान लो आपकी 58 ही है। कितनी है, 58 ही है, ठीक है। यदि मैं इसमें 100 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, आप कहोगे जी 58 ही आएगा, ठीक है। अब मान लो 58 को मैंने 100 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 58 आया। तो बात थोड़ी सी समझने की है। अब 58 की गुणा तो हम पे कैडी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए हम इसी संख्या में 50, ठीक है, 50 का भाग देंगे, शेषफल कितना आया 8, और 8 की गुणा करके देखते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई, कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी कि हम 100 का भाग ना देके 50 की दे रहे हैं, फिर 50 सीधा सीधा 50 का क्यों नहीं सिखाया मैंने। तो इसमें एक छोटी सी एक दिक्कत है, इसमें जब आंसर आएगा, इसमें जब आंसर आएगा तो वो हमारा 58 भी हो सके लास्ट के 2 डिजिट और 8 भी हो सके लास्ट के 2 डिजिट। यानी मैं ये कह सकता हूं +50, ठीक है, +50 करके हम उसे चेक कर सकें। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, इसमें कंफ्यूज ना हो ना। लेकिन 50 का हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो बात समझ में आई। देखो अभी आगे एग्जाम्पल आएगा, यदि लास्ट 2 डिजिट 50 नेगेटिव में आ रही है, इसमें 50 का मल्टीपल जोड़ देते हैं, और यदि 50 से ज्यादा है तो उसमें हम 50 के मल्टीपल से घटा देते हैं, या ये कह लो कि 50 सीधा सीधा घटा लो, या ये कह लो 50 जोड़ लो, कोई फर्क ना पड़ा है 50 घटाने में और जोड़ने में। या कह सकते हैं हम फिर से 50 से भाग दे के देख सकते हैं। मान लो जैसे 58 आया, 58 में आप 50 जोड़ोगे तो 08 आ जाएगा, फिर 50 का भाग भी दोगे तब भी 08 ही आएगा, 8 ही बचेगा। 78 इंटू 76, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट बन रही है 28। हमने यहाँ देखो नेगेटिव में रिमाइंडर लिया -22, यहाँ लिया -24, गुणा करी 528 आया, और लास्ट में भी 28 आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो बात क्लियर। अब देखो आगे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सवाल भी है हमारे पास उसी चीज के लिए। अभी जो मैं बात कर रहा था, अभी जो मैंने आपको बताया था कि हमारा आंसर और क्या हो सके 50 के मल्टीपल में, वो चीज देखो। हमने यहां देखा -3 बच रहा है, हमने यहां देखा -3 बच रहा है, माइनस से माइनस खत्म, 3 3 9। या तो हमारा आंसर होना चाहिए 09, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, या तो 09 होना चाहिए। लेकिन इसकी इसमें गुणा करके ये आ रहा है, क्या आ रहा है, 45 59। लेकिन हमारी तो लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 59 है ना, इकाई और दहाई का अंक जो 5 और 9 है, ठीक है। या तो ये आंसर होना चाहिए हमारा 09, या हमारा आंसर होना चाहिए, भाई मैंने क्या कहा था 50 ऐड करके लिख दो, जब 50 ऐड करके लिखोगे 59। यदि ये 50 से ज्यादा आ रहा है, 50 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 50 से ज्यादा, तो आंसर ज्यादातर वही रहे, कम आवे तो मैक्सिमम कहीं ना कहीं 50 प्लस करके लिखना पड़ा है। और ये दिक्कत आपको ज्यादा ना आएगी, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो चीज है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 3 अप्रोच लगानी पड़ेंगी या ज्यादा लगानी पड़ेंगी, 2 ही तो है, सब चीज आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत ना, बस देखते रहो। ऑप्शन में एक ही मिलेगा आपको। मैंने करीब करीब 200 ढाई सवाल देख लिए, ठीक है, रिसर्च ही कर रहा हूं मैं कुछ कई दिनों से, एक ही मिलेगा। और मैं तो कह रहा सबसे पहले ऑप्शन में ही निगाह मार लो, ठीक है, वो आज चीज आसान हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने सवालों से सारी चीजों को समझते हैं, चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, ठीक है साथियों। चलो अब देखो, जैसे हमारा पहला सवाल है 57 इंटू 59। अब मैंने 50 से देखा भाई क्या शेषफल बच रहा है, आप कहोगे जी 7। मैंने दूसरे में देखा क्या शेष बच रहा है, आप कहोगे जी 9।
9 सत्ते 63। अब मेरा जो इकाई और दहाई यानी लास्ट के 2 डिजिट होंगे, कितने होंगे? 63। कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो बात क्लियर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 इंटू 53 यानी कितना बचा? 11 इंटू 3 कितना हो गया? 11 से 33। आंसर कितना होना चाहिए? 33। तो 33 कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। या मैं एक तरीके से ये भी कह सकता था, या तो आंसर 33 होना चाहिए या 83 होना चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट। तो बात समझ में आ रही हो कहीं ना कहीं। तो ये तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो कितना होना चाहिए? आप कहो जी 33। अब ये तो कहना मत 83 लिख के ना बता रहे। हो सकता है 83, लेकिन ऑप्शन में नहीं है और मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 24 कितना बचा? 24 इंटू 6, 24 के 44 यानी मैं कह सकता हूं 44 या 94। ठीक है, लेकिन मुझे 44 मिल गया, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहां से थोड़ा चीज होगी, नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है ना, नेगेटिव। अब देखो ये कितना बचेगा? 14 इंटू माइनस के 4 इंटू 9। ठीक है, अब देखो 14 नंबर 126, 126। अब 126 में आप खाली 26 ले लो, ले लिया। अब 26 थोड़ा ज्यादा है, तो मैं इसे क्या ले लेता हूं? -24 ले लेता हूं। ठीक है भाई, 50 का देखा मैंने, -24 ले लिया। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और आसान हो जाएगा मुझे। तो 24 सिक्का 96, 96 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो बात क्लियर हुई। इसे हम यहां तोड़ के भी देख सकें। ठीक है, जैसे 14 है ना, जैसे हमें इजी लगेगा हम उसके हिसाब से कर सके, बस लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, तो उस हिसाब से आप चल सको। तो नेक्स्ट देखेंगे आगे। चलो देखो इसी में तोड़ के दिखाई दें, है ना? कैसे तोड़ेंगे देखो। पहले में रिमाइंडर कितना है? -16 इंटू दूसरे में कितना है? 15, उसमें कितना है? 9, फिर 1। ठीक है, इसमें कैसे तोड़ेंगे? इसे 4 इंटू 4 में तोड़ लो, और जब मैं इसे 4 इंटू 4 में तोड़ूंगा, भाई संख्या तो माइनस ही आई। 15 चौका 60। अब 60 में फिर 50 का भाग दे लो, 10 बच गया आपके पास। 10 बच गया, 10 की 4 में करूंगा 40, और 9 चौक 36, कितना आ जाएगा? 360। 360 किसका आवेगा? 360 किसका आवेगा? भाई माइनस का आवेगा। अब इसमें 100 के मल्टीपल से देख लो, क्या दिक्कत है? कितना बचेगा हमारा? प्लस के 40 शेष बचेगा या नहीं बचेगा? प्लस के 40 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आया? ठीक है, तो कोई, अब यहां भी आप अगर 50 से भाग देते, इसमें 50 से भाग देते, तो माइनस के 10 बचता। और माइनस के 10 मैंने क्या बताया था? जब नेगेटिव में रिमाइंडर आवेगा, आप उसमें 50 जोड़ोगे, यही तो बताया था। आप यहां से भी करके देख सको। 50 का भाग देंगे, माइनस के 10 बचेगा, माइनस के 10 50 में ऐड करोगे, तब भी प्लस के 40 आ जाएगा। कंफ्यूज ना होना कि 100 में कैसे ऐड कर दिया। ठीक है, चलो माइनस के 6 इंटू 17 इंटू माइनस के 13। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो भी हमारा रिमाइंडर आवेगा प्लस में आवेगा, तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं। 17 छक्का 102, 102 में शेषफल कितना मिला मुझे? 2, और 13 दूनी 26, तो कितना होना चाहिए? 26। ऑप्शन नंबर सी। तो चीजें समझ में आई या नहीं आई? जब हम गुणा करते हैं और 50 से, या 50 के मल्टीपल से ऊपर जा रहा, तो खाली शेषफल ले लो, पूरी गुणा करने की फिर भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम डिजिटल सम में करते आए हैं। अब देखो 2,25,200 इंटू, मतलब इसका 155% निकालना हमें। अब 2252 इंटू 155, मैंने परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर दी। ठीक है भाई, परसेंटेज से मैंने दोनों जीरो खत्म कर दी। हमारे पास यहाँ कितना बचा? 2। यहाँ कितना बचा? 5। 5 दूनी 10। अब 10 ऑप्शन में दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। मैंने क्या बताया था भाई? 2 ही प्रायिकता हो सके। जब 10 ना मिले तो उसमें 50 ऐड करें। जब इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए?
60 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट। 56,788 इंटू 95 बटे 76। देखो यहां कितना बच रहा, -5। यहां कितना बच रहा, -12। मैंने करा कितना आना चाहिए, 60, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 60 आना चाहिए। अब 60 या तो मैं 76 की गुणा इन ऑप्शन में करके देख लूं, जहां मुझे 60 मिल जाएगा वो मेरा आंसर होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, जहां 60 मिल जाएगा वो मेरा आंसर होना चाहिए। और तरीका ही बता देंगे। इसका लिए मैंने कितना आ गया, -24। -24 में 8 इंटू 3 में लिख लूं, ठीक है। यहां कितना बचा, 15, माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 15 × 120, 120 में 20 उठा लो, 20 दिया 60, कितना आ गया 60। तो मैं ये कह रहा हूं पहला ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब तुम बाकी करोगे, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ 75 में क्या है, 75 में भाई 75 25 का मल्टीपल है। और मैं कह सकता हूं जो संख्या 25 का मल्टीपल होगी उसमें 2 5 आ रहे होंगे, और जब हमारे पास तो एक ही 5 है, ऊपर यहाँ एक ही 5 है, 2 5 नहीं है, तो ये तो वैसे भी आंसर ना हो सके, है ना। अब इसे देखोगे 24 पंजे 120, 20 आ रहा, तो ये वैसे ना हो सके, तो ये भी नहीं है। देखो दूसरा तरीका क्या हो सके इसका, 19 चौका 76, 19 पंजे 95, 4 से इसे काट लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 4 6 36, 4 7 28, 17, 17 बचाओ, 17 पंजे 85, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब जैसे ही 17 बचा, 17 पंजे 85, अब 35 तो में है ना भाई, अगर मैं नेगेटिव में अगर मैं 50 ऐड भी करूं तो 35 तो इसमें है ना, तो मैं दोबारा 50 ऐड कर लूंगा सही आंसर तक पहुंचने के लिए, तो ऐसे भी कर सके ये। चलो अब देखो यहाँ थोड़ा हमारा टाइप चेंज होता है, ये थोड़े अलग टाइप के सवाल हैं। ये कौन सा टाइप है, जहां हमारा इकाई अंक एक हो, संख्या में इकाई अंक एक हो उसके लिए है ये, ठीक है। यहाँ एक है, अब एक उस पर कितनी भी पावर हो, आपको पता है इकाई अंक तो एक ही आना है भाई, इकाई अंक तो एक ही आना है कितनी भी पावर हो, ठीक है। अब हमें चाहिए लास्ट के 2 डिजिट। अब लास्ट के 2 डिजिट कैसे लोगे भाई, एक का तो हमने एक लिख लिया, सेकंड वाले की इसमें गुणा कर देनी है, 7 चौक 28 और 28 का 8, ये मिल गया हमें अंतिम के 2 अंक, ठीक है। ऐसे ही इसका हमने एक लिख लिया और 5 दिया 15, 15 का 5, ये मिल गया हमें अंतिम के 2 अंक। तो बात समझ में आई। दहाई का भी अंक पूछ ले कभी कभी सीधा सीधा कि इसमें 10वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ऐसी संख्या देके तो आए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो कुछ ऐसी चीजें जो जहां से मतलब आपके मतलब एग्जाम में क्वेश्चन उठे हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में दहाई अंक, देखो किसी संख्या में दहाई अंक कौन सा दिख रहा है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई अंक है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये इकाई है, दहाई है। बात समझ में आई। किसी संख्या में दहाई अंक सम या फिर घात सम संख्या है, या तो ये सम संख्या है, देखो इधर सम रखे हुए हैं भाई 8 6 4 2 सम संख्या है, या फिर घात सम संख्या है, ठीक है। अब 5 जैसे ये 5 है, आप ये तो कहना मत कि भाई 5, ठीक है, सम क्या है। अब एक पावर इस पे, जैसे मान लो कि भाई हम ये कह सकें कि एक विषम है और हमने तो एक घात चढ़ा दी, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा ये एक से ऊपर की बात हो रही है, घात 2 या 3 या 4 या 5, एक से ऊपर की बात, क्योंकि एक से तो वो वही संख्या रहेगी ना, इसलिए एक से ऊपर की बात हो रही है। चलो जैसे 5 की पावर कितनी भी हो, 25 की पावर कितनी भी हो, क्योंकि यहाँ सम संख्या है, देखो सम 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 सम, इसलिए इनकी पावर कितनी भी हो, इनके हमेशा इकाई और दहाई का अंक, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट हमेशा क्या होगा, 25 25, ठीक है। कितनी भी संख्या हो, क्योंकि ये क्या है, ये एक सम संख्या है, दहाई का अंक जो सम संख्या है, कितनी भी पावर हो 25 आवेगा, ठीक है। अब यहां देखो
यहां ऑड है यानी पावर भी विषम है और ये भी विषम है। जब दोनों चीज विषम हो तो 75 है। ठीक, जब दोनों चीज विषम हो तो 75 है। यहाँ क्या पावर इवन है यानी एक सम संख्या है, भले ये एक ऑड नंबर है। क्या आवेगा? 25 आवेगा। मैंने क्या कहा था देखो, यहाँ यहां पर लिखा हुआ है यदि किसी संख्या में दहाई अंक सम संख्या है, ठीक है, या फिर घात सम संख्या है, या फिर घात, इनमें से कोई एक भी है तो एल टी डी यानी कि लास्ट टू डिजिट, ठीक है, 25 आएगा। अब यहां क्या है? सम संख्या है या नहीं? जब सम संख्या तो 25 आवेगा। ऊपर लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का दाई अंक और घात, घात का अंतिम अंक दोनों तरफ विषम संख्या है तो एल टी डी क्या आएगा? 75 आएगा। जैसे यहां विषम है, यहां विषम है तो 75 आ गया। यहां सम, अब तो कहीं विषम हो क्या क्या ही फर्क पड़ा है, जब हमें सम मिल गया तो 25 आ गया। विषम विषम 75 आ गया, सम विषम 25 आ गया, विषम विषम 75 आ गया, सम विषम 25 आ गया। तो बात क्लियर? ठीक है, जहां में घात सम दिख जाए या दाहिने अंक सम दिख जाए वहां तो 25 है, और अन्यथा जहां विषम विषम दिख जाए वहां 75 है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट की बात हो रही है ये। नेक्स्ट ये चीज और देखो, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठे हैं और क्वेश्चन आए, मैं लेके भी आया हूं, तो आप देखना उन्हें। ठीक है, लेके भी आया हूं आपके एग्जाम से जो उठे हुए हैं उन्हें। 24 की घात ऑड, ठीक है, यानी कि 24 की घात एक विषम संख्या हो, मैं कह सकता हूं जैसे 1 3 5 7, ठीक है, ऑड। तो लास्ट के 2 डिजिट जो बनेंगे वो बनेंगे 24, और 24 की घात इवन यानी एक सम संख्या हो तो क्या बनेगा? 76। इनमें कंफ्यूज ऐसे नहीं होना, मैं बताता हूं, अपनी तरफ से देख लो। 24 की घात 1 रखे कितना आ गया? 24, और 24 की घात 2 रखे कितना आ गया? 576। तो इसे ना भूलने के लिए भाई 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576। मैं ये कह सकूं कि 24 की घात यदि सम संख्या है, ठीक है, इवन है, तो लास्ट के 2 डिजिट कितना आने चाहिए? 76 आना चाहिए। और यदि ऑड है तो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो ये इससे क्लियर हो जाए ये बात, यहां से भी हम यह क्लियर कर सके। ठीक है साथियों, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 76 की घात कितनी भी हो, सम या विषम 76 ही आता है। ठीक है, 76 की घात कितनी भी हो, ये बात याद रखने की है, 76 ही आएगा। और 76 इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर जितनी भी होगी भाई, 76 मान लो, 76 इंटू 2 की पावर 4 या 2 की पावर 3 कर लो। ठीक है, तो कितना आना चाहिए इकाई अंक? इकाई और दहाई का अंक कितना आना चाहिए भाई? 76 की पावर तो कितनी भी रही, इससे हमें कोई फर्क ही ना पड़े, ये तो 76 आवेगा ही। इंटू, मैंने कहा 2 की पावर 3, तो इकाई और दहाई का अंक कितना आवेगा? इंटू हटा दो, या आवेगा 0.8। बात क्लियर? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 0.8, 2 की पावर 4 होती इकाई और दहाई का अंक हो जाता 16, 5 होती इकाई और दहाई का अंक हो जाता 32, 6 होती हो जाता 64। बात समझ में आई? तो 2 की पावर जितनी होगी भाई, 2 की पावर n लिखा हुआ है, तो इकाई और दहाई का जो अंक आवेगा 2 की पावर n में आवेगा, जितनी होगी वही। ठीक है, जैसे देखो 76 इंटू 2 की पावर 3, तो यहां कितना बनेगा? जैसे मैंने भी बताया 0.8। ठीक है, कौन सा? इकाई और दहाई का अंक, वो बनेगा जो 2 की पावर होगी। बात क्लियर? अब 2 की पावर 10 में ये चीज याद करने की है, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 2 की पावर 10 में इकाई और दहाई का अंक कितना हो रहा है? 24, और 2 की पावर 20 में कितना हो रहा है? 76। बात 24 और 76 की चल रही है, देखो 24 76 76, बात 24 76 की चल रही है। 2 की पावर 10 24, 2 की पावर 20 76। ठीक है, तो ये चीज याद रखने की है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सके देखेंगे। देखो 41 की पावर 345 इंटू 71 की पावर 567, इस चीज पे तुम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। देखो 1 की पावर कितनी भी हो 1 आवेगा, 4 पंजे 20, ठीक है, 0 1 आ गया, ये बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दी। 1 की पावर कितनी भी हो 1 आवेगा, 7 सत्ते 49, लास्ट के 2 डिजिट ये बन गए, बन गए नहीं बन गए? अब देखो 91 गुणा 1 में करोगे 91 आवेगा, तो लास्ट के 2 डिजिट कौन क्या बनेंगे इसमें? 91। ठीक है, अब ऐसे भी आ सके कि भाई
यहाँ कुछ भी मतलब छोटा अंक हो या कुछ भी हो तो हम इससे अपने आंसर की तरफ पहुंच सके, या फिर ऐसे आके ये भी कह सके कि दहाई का अंक कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो 2 की पावर कितनी है, 104। कितनी है 2 की पावर 104। अब इसे कैसे करेंगे लास्ट की 2 डिजिट निकालने के लिए हम, 2 की पावर 104। अब देखो इसे हम करेंगे ऐसा, 2 की पावर 20 लिख लो, इसकी पावर 5 कर दो, इंटू 2 की पावर कितनी कर दो, 4 कर दो। तो यहां तक बात समझ में आई भाई? ये 2 की पावर 100 हो गई, ये 2 की पावर 4 हो गई, जब गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 104 लिखा हुआ आप भी। अब देखो मैंने क्या कहा था, 2 की पावर यदि 20 है तो इकाई और दहाई का अंक कितना आएगा, 76। भाई यही तो बात चल रही है हमारी। 2 की पावर 20 है तो क्या आएगा इकाई और दहाई का अंक, 76। अब 76 पे कितनी भी पावर हो, जैसे 5 है तो 76 की पावर कितनी भी हो 76 ही आएगा। 76 की पावर n कितना आना चाहिए, 76 आना चाहिए। तो 76 पे तो कितनी भी पावर हो 76 ही आएगा। तो ये बात क्लियर है, यहां तक क्लियर होगी हमारी ये बात कि भाई इसमें पावर कितनी भी हो ये तो आना 76 ही है। ठीक है, गुणा 2 की पावर 4 यानी 16। मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था 76 में यदि 2 की पावर n कितने की भी गुणा करेंगे तो 2 की पावर n आएगा। तो मैंने क्या कहा था, ये चीज भी समझने की है। यहां से देखो 76 में 2 की पावर n की गुणा करी कितना, 2 की पावर n। जैसे 76 में 2 की पावर 3 की गुणा करी कितना, 0 ऐसे यहाँ कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए मेरे भाइयों, 16। ठीक है, तो बात क्लियर। तो ये क्या है, यहां से हम अपने आंसर की तरफ पहुंच सके, इकाई और दहाई। बात हमारी लास्ट 2 डिजिट की चल रही है और उसी के ऊपर क्लास है, तो उस सीजन में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको शायद ही कहीं मिले। ठीक है, अब देखो सवालों की ओर आ गए हम। ठीक है, सवाल कर लें इसमें थोड़े, किस किस टाइप के सवाल आ सके। एक निश्चित परीक्षा में 75 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत कितना है, 38 है। कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, लास्ट 2 डिजिट कहाँ लगाना है हमें, जहां हमें इकाई अंक सेम मिले वहां लगाना है। लेकिन जब हमारे अलग अलग हैं तो क्या है, 8 पंजे 40, जीरो मिल गई, जीरो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। भाई कैसी कैसी अप्रोच लगानी है ये भी तो हमें सीखना है। भाई हमें हमारी अप्रोच क्या लग सके ये हमें सीखना है। ठीक है, और दूसरी चीज 75 इंटू 38, देखो पहले सबसे पहले जो भी आंसर आया वो 2850 होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो हमें खैर पता लग रही है। इकाई अंक से 8 पंजे 40। मान लो अगर कहीं इकाई अंक कहीं एक और जीरो मिल जाता, मान लो इसमें इसी में जीरो मिल जाता, ठीक है, या फिर इसमें जीरो मिल जाता, या फिर नीचे जीरो मिल जाता, तब कैसे देखते। हमें पता है ये जो 25 है इसमें 2 बार 5 आ रहा है कहीं ना कहीं। भाई 25 का मल्टीपल है, 2 बार 5 आ रहा है, तो क्या ये 2 बार 5 से कट जाता 40, 25 से नहीं कटता, ये कट जाता नहीं कटता, 25 से यही संख्या कट रही, ये नहीं कट रही। तो हमें अप्रोच सीखनी है कि हमारे क्वेश्चन में किस तरह की अप्रोच लग सके और हमें अपने आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। चीजें बहुत सारी हैं और बहुत कुछ लग सके, डिजिटल सम भी लगा सको, ये भी लगा सको, लास्ट 1 डिजिट भी लग रहा है, 2 डिजिट भी लगा सको। क्लासें और आने वाली कैलकुलेशन के ऊपर, मैं कह रहा हूं ऑप्शन छूटेगा ही नहीं। एग्जामिनर है ना 20-20 ऑप्शन रखने पड़ जाएंगे, 20-20 वो रखने में मजबूर हो जाएगा, रखूं क्या। ठीक है, बस तुम क्लास देखते रहो। अब देखो ये आ गया, संख्या 2187 का स्क्वायर के 10वें स्थान पे कौन सा अंक होगा। अब 10वें पे आया है। अब देखो मैं यहां देखता हूं -13 है, इंटू -13, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 69। ठीक है, और 10वें स्थान में पूछा मुझसे कितना हो जाएगा 6। तो बात समझ में आई। अब इसे पूरा हल करके देखते तो देख कितनी देर लगती, लगती ना लगती। अब उन चीजों से ही तो बचना है हमें। एक व्यक्ति ने 11,520 रुपये में 2 भैंसें खरीदी, एक को 15% हानि पर बेचा गया, दूसरी को 19% लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, कितना है, बराबर है, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये कितने परसेंट हानि पे है, 15% हानि तो 85, दूसरी कितने परसेंट लाभ पे है, 19 पे तो 119। अब देखो मैं एक्स मान रहा हूं तो ये मत कहना कि एक्स मान रहे हो,
मैंने बताया तो मैं एक्स है, ऐसे इग्नोर कर देख रहा हूं जैसे वो तुम्हें इग्नोर करा है। ठीक है, 17×5 = 85, 17×7 = 119। तो ये हो जाएगा x/y = 7/5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत होनी ना चाहिए। तो लास्ट में क्या कह रहा है? तो पहली भैंस का क्रय मूल्य क्या है? तो पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना है? 7। 7 है या नहीं? देखो 11/520 × 7/12। भाई ये तो हमारी कैलकुलेशन हो गई। ये तो मुझे पता लग गया कि इकाई अंक 0 आवेगा। ठीक है, ये बात तो मुझे पता लग रही इकाई अंक 0, लेकिन यहाँ तक 2 0 है, ये आंसर ना हो सके। इसकी इसमें गुणा करूंगा, हो सके। यहाँ एक 0 है, हो सके। यहाँ एक 0 हो सके। अब देखो पहला तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन जब मैं गुणा करूंगा 7 दूनी 14। अब मुझे यहाँ ये पता लग रही है कि इकाई और दहाई 40 आना चाहिए। अब 12 की गुणा करके देख लो ऑप्शन में, ये तो मैंने खत्म ही कर दिया। 2 पंजे 10, 12 पंजे 60, 12 12 नहीं आ रहा। देखो यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, इसी में 40 आ रहा। ऑप्शन नंबर सी में, ना इसमें आ रहा। ठीक है, ना इसमें आ रहा। भाई 12 की गुणा ऑप्शन में करके देख सको, चीजें बहुत है। ऐसे भी करके देख सको या ऐसा सीधे सीधे काट के भी देख सको, यदि कट रहा तो। कट रहा है ना? हाँ कट रहा, देखो काट लो। 12 नम्मा 108, 7 12 छिंग 72। ठीक है, यहाँ कितना बचा आपका? 12। अच्छा 12 नम्मा 108, कितना बचा? 7 12 छिंग 72 0। ठीक है, देखो यहाँ कितना बचा? 7, और यहाँ कितना बचाएगा? 10। 70। और जब हमें 70 नहीं मिलेगा तो मैंने क्या बताई? 50 जोड़ लो या 50 घटा लो। ऑप्शन में 70 नहीं है, जब इसमें 50 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 50 घटाएंगे तब भी 20 आ जाएगा। तो इकाई और दहाई का अंक कहाँ 20 है? इसी में है। तो यही तो हमने बताई। तो कर कैसे भी लो, तरीके बहुत है। ठीक है, चलो एक चीज और देखो, जैसे ये आया तो तुम्हारा है ना, इंटू 7 हो रहा है। भैया 7 की गुणा हो रही है, तो हमारा ऑप्शन 7 से भी कटना चाहिए। तरीके मैं बता रहा हूँ, तरीके बहुत है, तुम कहीं से कुछ भी पकड़ लो। भाई यही तो हमें सीखना है। ठीक है, लेकिन ये हमारी लास्ट 2 डिजिट की क्लास है, तो हम उसी इसमें उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लो जैसे 7 आया तो 7 से भी करना चाहिए। पहला कट रहा है 67, आप कहते जी नहीं कट रहा। दूसरा कट रहा है 63, 4 41, ये भी नहीं कट रहा। देखो ये कट रहा है 63, 4 42, कट गया ये। ठीक है, लास्ट का कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो चीजें बहुत हैं, कैसे भी अपने आंसर पकड़ सको, कर सको। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 में खरीदकर इसे 12% की हानि पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखो 3200। अब देखो 12% हानि है, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गई, कितना बचा? 88। ठीक है भाई, ये कितना बचेगा? 9 दूनी 18, ये कितना बचेगा? 12, 4 तिया 12। तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं? या फिर 12 नंबर 108, 108 का 8, 8 दूनी 16, सीधा सीधा आ जाएगा। भाई 12, 12 नंबर 108, 108 के मैंने 8 पकड़ा और 8 दूनी 16 कर दिया, तो 16 मिल रहा मुझे। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्या दिक्कत है? क्या ही दिक्कत है? कोई भी दिक्कत ना बताओ, है कुछ दिक्कत? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 1000 गुणा 100 माइनस 1000 प्लस 4000 भाग और 200। सबसे पहले क्या करें? हम भाग दें। तो मैंने इसमें भाग दिया, कितना आया? 20। ठीक है, अब देखो इसकी इसमें करूंगा लास्ट 2 डिजिट 0, इसमें से घटाऊंगा लास्ट 2 डिजिट 0, कितना बचेगा? 20 ही बचेगा। जब जोड़ दूंगा तो लास्ट 2 डिजिट कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मुझे बताओ हम कोई दिक्कत आ रही? कोई भी दिक्कत ना आ रही? भाई यही तो हमें करना है, एसएससी सीपीओ 2024। चलो, एक गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म 12.5% है। कितना? 12.5%। और वार्षिक मृत्यु दर कितना? 2.5 है। भाई इतने तो जन्म ले रहे हैं 12.5, और 2.5% बढ़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं हर साल कितने बढ़ रहे हैं? 10% बढ़ रहे हैं हर साल। ठीक है, इसे मैं क्या कर सकूं? 11/10। 3 साल बाद ये पूछ रहा है,
देखो 9,000 इंटू 11/10, 11/10 और 11/10, 3 जीरो से जीरो खत्म, जो बटे में 10 10 लिखता। ठीक है, 11 नंबा 99, माइनस का 1 बचा, और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 की इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 21 हो जाएगा। अब माइनस के 21 अगर मैं इसमें 50 का मल्टीपल जोड़ू तो आंसर कितना होना चाहिए, 79। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। आप कहोगे एक बार 50 जोड़ दे, एक बार 50 जोड़ता तो हमें 29 है, नहीं है, तो इसलिए मैंने सीधे सीधे 100 में ऐड कर दिया। ठीक है, तो सवालों पे पहुंचो, आंसर पे पहुंचो। किशोर कोई वस्तु 7160 में बेचने पर 20% हानि हुई, कितने में, 7160 में बेचने 20% हानि हुई, तो मैं कह सकूं 80 की वैल्यू है, इनटू 30% लाभ कमाना है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाए, हम तो कोई दिक्कत है ही ना, जीरो से जीरो भी खत्म कर लो। ठीक है, अब देखो भाई, एक जीरो तो हमारे पास आवेगी, एक जीरो तो आनी आनी है, नहीं है, कट रहा होगा फिर ये। देखो 8 अट्ठे 64, कितना बचा 7, 8 ने 72, और 8 पंजे 40, तो यहाँ कितना बचा 13, और यहाँ कितना बचा, सॉरी माइनस के 5, कितना बचा माइनस के 5, गुणा करूंगा 13 पंजे 65, माइनस के 65। अब इसमें क्या 50 का मल्टीपल ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। भाई 50 ऐड करता माइनस के 15, फिर 50 ऐड करता फिर 35 से पहुंच जाता, क्योंकि 50 का मल्टीपल ही ऐड करना पड़ता। ठीक है, ऐसे भी हमारा हो सके, वो ऑप्शन से भी हम इसे कर सके। देखो कैसे, इकाई अंक 5 है, क्या है, इकाई अंक 5, 3 पंजे 15, सारे इकाई अंक चेंज है, देखो सारे सब सबके सब चेंज है ना, तो हम यहाँ से पहुंच सके 3 पंजे 15, तो ये और इजी हो जाता है, लास्ट 2 डिजिट पकड़ने की जरूरत नहीं हमें। ठीक है ना, जैसे भी आपकी अप्रोच लग रही है उस हिसाब से आप इसे कर सको। चलो, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% मूल्यह्रास, यानी 10% कमी हो रही है, और जब 10% कमी हो रही है तो मैं कितना लिख सकूं, जब 10% कमी हो रही है, 9/10, 9/10, क्योंकि 2 साल बाद मशीन का मूल्य पूछा है, इनटू कितना 35,000। ठीक है, इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, 9 ने 81, कितना आया माइनस के 19। अब देखो ये जो जीरो है ये तो कन्फर्म है कि लास्ट में जीरो आएगा, तो 3 में जीरो है, 3 में जीरो। अब देखो यार इस जीरो को अलग अलग रख लो, बिल्कुल ये अलग रख लो, यहाँ कितना बचा हमारा माइनस के 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये जो 15 है 3 × 5 में तोड़ो इसे, क्यों क्यों तोड़ो, देखो मैं बताता हूँ क्यों तोड़ो। 19 दिया 57, 57 में कितना शेष बच गया मेरे पास 7, और 7 पंजे 35, मेरे पास लास्ट की 2 डिजिट आ गई 35, जीरो हमारे पास बच रहा था, मैं 3 डिजिट निकाल दी लास्ट की 350, किसमें 350, ऑप्शन नंबर ए में। क्यों तोड़ो, इसलिए तोड़ो क्योंकि हमारी गुणा और आसान बने, क्योंकि 50 के मल्टीपल से हम माइनस कर दें उसे, भाई 19 से 57 7 ही बच गया, और मैं 19 में 15 ही गुणा करता तो थोड़ी कैडी पड़ती, 19 से 57 7 बचे, 7 पंजे 35, 35 आ गए, जीरो लगा के आंसर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां 9 है, भाई 9 की गुणा हो रही है, तो 9 तो है ही, तो डिजिटल सम लगना चाहिए, जो संख्या हमारी 9 से कटेगी वो हमारा आंसर होना चाहिए। देखो ये 9 से कट रही है, ये भी कट रही है, हालांकि 9 से, लेकिन मैंने क्या कहा था, इकाई अंक जीरो भी होना चाहिए, इकाई अंक जीरो भी होना चाहिए, हालांकि 9 से तो कट रही है लेकिन इकाई अंक जीरो नहीं है। ठीक है, इसमें 3 जीरो है, 9 से भी नहीं कट रही, ये 9 से कट रही है, ये 9 से नहीं कट रही, तो ऐसे भी पहुंच सके डिजिटल सम से, कैसे भी कर लो, तरीके बहुत हैं, और अप्रोच ही तो, भाई हम एग्जाम में बैठे हैं, हम जब एग्जाम में बैठे हैं और हमें अपना सवाल निकालना है तो बच के ना जाना चाहिए, कैसे भी ना बच के जाना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ एग्जाम ना 10 10 15 15 ऑप्शन बनाने में मजबूर हो जाएगा कि यार क्या रखूं, इन्होंने सारी चीजें तोड़ निकाल ली है। ठीक है, और इससे अलग भी हमारी 2 3 क्लास और आएंगी, मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, नजरों नजरों में करोगे आप, पूरी कैलकुलेशन करोगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या हो करे, जब पूरी कैलकुलेशन करें तो दिमाग की थकावट हो करे, जिससे
पेपर करते करते ऐसे लगने लगे हमें कि यार कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते और दिमाग इतना थक जा कि हम आगे के भी क्वेश्चन इजी इजी उन्हें भी छोड़ दें और ना हो पाते। तो हमारा दिमाग थकना ना चाहिए, इसलिए हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं और जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी भी हो, समय बचे, बहुत सारी चीजें हैं, उस हिसाब से हम इसे सीख रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब देखो एक चीज और, जब मैंने ये जीरो अलग कर दी तो यहाँ क्या बचा 15, यहाँ कितना बचा 19, तो इसमें कितना आ रहा है, 1 5 आ रहा है। यहाँ कितना था 75, तो मैंने बताया था 75 25 का मल्टीपल है, 2 5 नहीं है मेरे पास, तो ये आंसर वैसे भी ना हो सके। 3 जीरो हमारे मान रही आंसर वैसे ना हो सके, 1 जीरो आनी चाहिए तो इसी में है, 1 जीरो इसमें ना आ रही, तो हम ऐसे भी कर सके। तो चीजें बहुत सारी हैं करने के लिए, बस समझने वाला होना चाहिए, तो सारी चीजें हम पे आनी चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। और बने रहिए क्लास में, आगे क्लास और बेहतरीन होने वाली है। और साथियों कमेंट सेक्शन में बताना कि आज की क्लास कैसे लगी, तो इसलिए आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।